कार्तिक शुक्ल नवमी के लिए हम अक्षय नवमी के नाम से संबोधन करते हैं। यह अक्षय नवमी प्रत्येक कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है और इस अक्षय नवमी की एक विशिष्ट कथा है। आखिर हम क्यों इस नवमी के लिए पूजते हैं? प्राचीन काल में एक कनक नाम का व्यापारी हुआ और बहुत सारे व्रतों के पुण्य के प्रभाव से उसके यहाँ एक कन्या की उत्पत्ति हुई। जब वह कन्या बड़ी हो गई तो उस व्यापारी ने ज्योतिषियों से अपनी कन्या का भविष्य जानना चाहा कि इसकी कैसे और किस प्रकार के घर में विवाह होगा। जब उन्होंने देखा कि यह कन्या तो विवाह होते ही विधवा बन जाएगी, जब ज्योतिषियों ने यह बात उस कनक नाम के व्यापारी को बताई तो वह बहुत दुखी हुआ। मन में विचार करने लगा कि जैसे तैसे पुण्यों के प्रभाव से मेरे घर में कन्या हुई और वह भी विवाह होते ही विधवा बन जाएगी, क्या उपाय करूं? उसने ज्योतिषियों से उपाय पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है? ज्योतिषियों ने मना कर दिया। तो उस व्यापारी ने वह कन्या ब्राह्मणों को और संतों की सेवा में अर्पण कर दी। उसके लिए धन धान्य दे दिया कि बेटी, जहां भी ब्राह्मण मिले, जहां भी संत मिले, उनकी सेवा किया करना। एक दिन उनके यहाँ एक बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण आए और उसकी सेवा को देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए और बोले, देवी, ऐसा लगता है कि आप अविवाहित हैं और आपकी उम्र तो विवाह योग्य हो चुकी है, आपने विवाह क्यों नहीं किया है? तब उस कन्या ने ज्योतिषियों की कही हुई सारी बात उन ब्राह्मण देव के लिए बता दी। ब्राह्मण बोले, जब संसार में समस्या है तो ईश्वर ने उसके समाधान की व्यवस्था भी कर रखी है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा, वह आपको 3 वर्ष तक लगातार करना है। तब उन ब्राह्मण ने अक्षय नवमी के दिन उस व्रत का आरंभ करवाया और उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करने के लिए कहा गया। तीसरे वर्ष जब वह व्रत समाप्ति को आया तब अक्षय नवमी से लेकर और देव उठान एकादशी